एक समय की बात है, एक गांव में चाओरेन नाम का एक किसान रहता था। उम्रदराज होने के बावजूद वो अविवाहित था। खाना पकाने के घर के सारे काम, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, फर्श पोंछना, लकड़ियां काटना इत्यादि काम उसी के द्वारा किए जाते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के काम खुद देखना उसे हमेशा व्यस्त रखता था। उसे कभी सामाजिक कार्यों में जाने का समय नहीं मिला। उसके इलाके में एक बढ़ई रहता था जो चाओरेन का पड़ोसी था। बढ़ई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। बढ़ईगिरी के अपने काम के अलावा वो कभी घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाता था, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए उसकी पत्नी और बच्चे थे। इस प्रकार वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था। उसके सभी उत्पाद जैसे ऊपू, कांगथोल, कैपट्रांग और योंगहोम यानी पुरानी कताई मिल मजबूत साबित होते थे, साफ सुथरे और व्यवस्थित। लोग उन्हें पसंद करते थे और वो अपने काम के लिए जाना जाता था। इस प्रकार बढ़ईगिरी से पैसा कमाना ही उसका एकमात्र कर्तव्य था। किसान चाओरेन खुद को रोक नहीं सका और अपने पड़ोसी बढ़ई के परिवार से ईर्ष्या करने लगा। वो भी शादी करना चाहता था, बच्चे पैदा करना चाहता था और बसना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि भगवान ने उससे शादी करने के लिए कोई महिला नहीं बनाई और इसलिए कभी कभी चाओरेन भगवान को कोसता था। एक बार चाओरेन बढ़ई के पास गया और बात की, दोस्त, तुम्हारा हाथ बहुत साफ है, ये तुम्हारी मनचाही कोई भी चीज बना सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। बढ़ई ने कहा, हाँ दोस्त, अगर ये ऐसी चीज है जिसे मैं बना सकता हूँ तो चलो इसे करते हैं। चाओरेन ने कहा, दोस्त, कृपया इसे किसी और के साथ साझा न करें, क्योंकि वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कृपया एक सुंदर और अलंकारिक एक महिला की लकड़ी की मूर्ति बनाओ। मैं पूरी जिंदगी संतुष्ट रहूंगा उस मूर्ति को देखकर। बढ़ई ने सोचा कि चाओरेन गंभीर है और उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कहा, निश्चित रूप से दोस्त, इसे मेरे पास मौजूद हर कौशल के साथ बनाते हैं। चाओरेन ने कहा, मैं तुम्हें उचित भुगतान करूंगा, कृपया इसे बनाओ और घर लौट आया। बढ़ई ने दूसरे कामों के अलावा अपने दोस्त चाओरेन के लिए एक सुंदर लकड़ी की महिला बनाई। चाओरेन मूर्ति को रंगों से सजाया गया था, केश सज्जा और गहने पहनाए गए। 3 दिन बाद अंतिम रूप देने के बाद बढ़ई ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, जिस महिला को बनाने के लिए तुमने कहा था वो तैयार है, आओ और देखो कि क्या तुम संतुष्ट हो। बढ़ई ने मूर्ति खोली और अपने दोस्त चाओरेन को दिखाई। चाओरेन मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, दोस्त, तुम बहुत कुशल हो, ये बिल्कुल एक महिला की तरह दिखती है। जब बढ़ई ने उसके चेहरे की उचित जगह पर एक तिल लगाया तो मूर्ति पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। चाओरेन पूरी तरह से संतुष्ट था और उसने कहा, कृपया बुरा ना माने, आपके काम के शुल्क के बारे में कम या ज्यादा मैं अनाज के 5 भार डिलीवर कर दूंगा। बढ़ई इस पर सहमत हो गया और चाओरेन खुशी खुशी मूर्ति को अपने घर ले गया। बाद में शाम को चाओरेन ने 5 भार अनाज लिया और उसे अपने बढ़ई दोस्त को सौंप दिया। चाओरेन ने मूर्ति का बहुत ख्याल रखा। उसने सारे कपड़े पहने, फनेक, इनाफी, कुदा मताउप आदि। लकड़ी की मूर्ति को महिलाओं के पारंपरिक कपड़े, मूर्ति आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लग रही थी। चाओरेन बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, मेरी भी शादी हो गई। उसने शादी करने की परंपरा का पालन किया, मूर्ति को अपनी पत्नी मानकर नाटक किया। खेती के काम से लौटने के बाद वो स्नान करता था और फिर सूर्यास्त से पहले अपने घर का काम खत्म करता था। खाना पकाने के बाद वो घर के बाहर आकर कहता था, देवी, क्या तुमने खाना बनाना खत्म कर लिया है? फिर वो जल्दी से घर के अंदर गया और एक महिला होने का नाटक करते हुए कहा, हो गया। खाना खत्म करने के बाद उसने कहा, देवी, मेरे लिए एक कटोरा हिदाक नांगथाक यानी हुक्का जैसा तैयार करो। हाँ, मैं इसे तैयार करूंगी। उसने खुद ही उत्तर दिया और हिदाक नांगथाक तैयार किया। इसी तरह वो कई महीनों तक जीवित रहा। एक कहावत है कि अगर विश्वास किया जाए तो सूखी लकड़ी भी भगवान बन जाती है। एक दिन खेती से वापस आने के बाद चाओरेन ने हमेशा की तरह कहा, मेरी पत्नी, क्या खाना तैयार है? घर के अंदर से किसी ने एक महिला की आवाज में जवाब दिया, हाँ, हो गया है, कृपया खाना खा लें। चाओरेन चौंक गया। वो घर के अंदर गया और देखा कि लकड़ी की मूर्ति वहाँ थी या नहीं, अपने बिस्तर के नीचे, लेकिन वो गायब थी। वो अचानक रसोई के अंदर गया और एक महिला को देखा जो थालियों में भोजन परोसने की तैयारी कर रही थी। चाओरेन अकथनीय रूप से चौंक गया और उसने महिला से पूछा, तुम इंसान हो या देवी? मैं बहुत हैरान हूँ, और तुम यहाँ कैसे? महिला ने उत्तर दिया, प्रियपति, जिस तरह से तुम मेरे साथ प्यार, देखभाल और कोमलता से पेश आते हो, मैं अब और खुद को नहीं रोक सकी। मैंने फैसला किया कि आज मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगी
और इसलिए एक इंसान के रूप में प्रकट हुई। मैं वही लकड़ी की मूर्ति हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक इंसान के रूप में प्रकट होंगी जब भी मुझे तुम्हारी सेवा में रहना होगा, और बाकी समय मैं अपनी मूल अवस्था में वापस चली जाऊंगी। चाओरेन बेहद खुश था। कुछ दिनों के बाद चाओरेन अपने दोस्त बढ़ई के पास गया और कहा, दोस्त, लकड़ी की वो महिला जिसे तुमने मेरे लिए बनाई थी वो एक असली महिला बन जाती है और मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती है। अब मैं सच में खुश हूँ और काम से मुक्त हूँ। चाओरेन की बात सुनकर बढ़ई चौंक गया और उसने पूछा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? चाओरेन ने कहा, हाँ, तुमसे झूठ बोलने का क्या मतलब है? मेरे दोस्त, जब भोजन तैयार करने का समय हो तो कृपया आकर स्वयं देख लें, तब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। बढ़ई ने कहा, ठीक है दोस्त, आज ही जब खाना बनाना शुरू करने का समय होगा मैं आऊंगा और देखूंगा। फिर बढ़ई ने अपना काम जारी रखा और चाओरेन खेती के लिए चला गया। खाना पकाने का समय हो गया था। बढ़ई दौड़ता हुआ चाओरेन के घर आया। उस समय चाओरेन की पत्नी को देखने के लिए चाओरेन घर पर नहीं था। बढ़ई घर के अंदर गया और सिर झुकाकर रसोई के अंदर झांका। उसने एक सुंदर महिला को देखा जो साफ कपड़े पहने खाना पका रही थी और आश्चर्य से कहा, तो मेरा दोस्त सच बोल रहा था। शरीर की बनावट कितनी अनुपात में और सुंदर है। तुम भाग्यशाली हो मेरे दोस्त चाओरेन। बढ़ई उसे एक बार फिर से देखने के बाद घर से बाहर आया। फिर उसने सोचा कि वो मेरी है, मैंने उसे बनाया है, इसलिए मुझे उसे पाना चाहिए। मुझे अपने दोस्त चाओरेन को चकमा देकर उसे हासिल करना होगा। उफ, उसका चेहरा कितना प्यारा था। अगर ईर्ष्या का शैतान एक बार इंसान के सिर में बैठ जाए तो कोई उससे बच नहीं सकता। हारने के बाद लोगों को विचार आते हैं। चाओरेन की पत्नी को देखने के बाद बुलावे का देवता बढ़ई के मन में समा गया, जो अपने आदर्श परिवार और अपने पेशे के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसके मन में कई बुरे विचार आए और उसने सोचा, मुझे निश्चित रूप से उस महिला को पाना है। मेरे अपने हाथों ने उसे बनाया है, इसलिए उसे मेरा होना चाहिए। किसी भी तरह वो किसान उसे नहीं रख सकता। बाद में उसने फिर सोचा, मेरी पत्नी, दूसरी ओर कुरुशुंग दैनबी अकुइबी है, यानी बूढ़ी और बदसूरत होने के लक्षण। तो उसके साथ रहने का क्या फायदा? अपनी पत्नी के साथ मरते दम तक रहने के बजाय जवान, सुंदर और प्यारी महिला के साथ थोड़े समय के लिए रहना बेहतर है। परिणाम स्वरूप बढ़ई अपनी खुद की पत्नी और बच्चों से झगड़ने लगा और उसने कहा, मैं एक और महिला लाने जा रहा हूँ जो तुमसे छोटी और ज्यादा खूबसूरत है। तुम बच्चों के साथ वापस चली जाओ अपने मायके, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसकी पत्नी और बच्चे समझ गए कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। बढ़ई ने जारी रखा अपनी पत्नी और बच्चों के खिलाफ बुरे शब्दों का प्रयोग करना और आखिरकार वे वो जगह छोड़कर चले गए। अपनी पत्नी और बच्चों से छुटकारा पाने के बाद बढ़ई ने अपने दोस्त चाओरेन से कहा, दोस्त, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुंदर है, लेकिन इसमें थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। अगर इसे ठीक कर दिया जाए तो उसके बराबर कोई नहीं होगा। ईमानदार दोस्त चाओरेन ने कहा, तुम क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? तुम्ही ने तो इसे बनाया है, तुम्हारे अलावा और कौन मरम्मत करेगा? कृपया इसे ले जाओ और ठीक कर दो। चाओरेन वरा स्वेच्छा से मूर्ति उसे देने के बाद बढ़ई उसे ले गया और अपने यहाँ रखा, जैसे उसके दोस्त चाओरेन ने किया था। बढ़ई ने 5-10 दिनों तक घर के काम किए। बढ़ई बहुत थक गया था, क्योंकि मूर्ति इंसान में नहीं बदली। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी बढ़ई ने चाओरेन को बुलाया और उसे वापस दे दिया। लेकिन जब मूर्ति चाओरेन के यहाँ रही तो मूर्ति एक इंसान के रूप में वापस आ गई और उसकी सेवा में उसकी मदद की। बढ़ई के हाथ कुछ न लगा। अंत में वो अपनी मृत्यु के समय अकेले ही तड़पा, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।